रास्ता होगा? देखिए, आरजेडी को निर्णय लेना है कि किसको भेजना है या किसको नहीं भेजना है। अगर मुझसे व्यक्तिगत रूप से आप राय लेना चाहते हैं तो मैं सिवान में शहाबुद्दीन साहब की पत्नी के बारे में यही कहूँगा कि जो भी विधानसभा सीट है और जो कुछ भी वो यहाँ से निकला वो सिर्फ है ना मैडम। ऐसा है कि हम लोग बहुत पुराने राजद के मेंबर हैं। हम लोग बेसिक टाइम से ही हम लोग राजद को सपोर्ट किए हैं। सन 1984 से है। हम लोग जब अवध बिहारी चौधरी यहाँ फर्स्ट टाइम उठे थे उस वक्त से हम लोग उससे जुड़े हुए हैं और बाद में शहाबुद्दीन साहब राजद के बहुत आगे लेकर गए, लेकिन जैसा उनको मिलना चाहिए उनके हेना साहब को मिलना चाहिए वो इंसाफ नहीं हो रहा है। बार बार उनको धोखा दिया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि भाई इनको मेंबर बनाया जाए। हेना साहब हमेशा राजद को सपोर्ट किए हैं, लेकिन उसके मुताबिक उनको हम लोग तो बहुत पहले से चाह रहे हैं कि हेना साहब जाए राज्यसभा। अब उनको नहीं भेजा जाएगा तो उनसे सीनियर लीडर कौन है सिवान जिला में? वरना हरिशंकर बाबू भी हारते, बड़ैया से पांडे जी भी हारते और यहाँ पे श्री अवध बिहारी चौधरी जी भी हारते। तो उनका हक बनता है और हक इसलिए बनता है कि शहाबुद्दीन साहब एक ऐसे नेता थे जो दल बदलू का ठप्पा उन पे नहीं तो वह आज तक जिंदा होते और आराम से ऐश की ज़िंदगी जी। आज की डेट में ज़रूरत है, कल तक ज़रूरत नहीं थी। आज जो है ज़रूरत है, सिवान के आवाम की ज़रूरत है। ये शहाबुद्दीन साहब के परिवार के लिए ज़रूरत हो या ना हो, सिवान के आवाम की ज़रूरत है। उनके समर्थकों की मांग है कि हेना साहब को जो है राज्यसभा भेजा जाए। सिवान की ज़रूरत है, सिवान को डेवलपमेंट के लिए, सिवान के विकास के लिए, बिहार में माइनॉरिटी को एकजुट रखने के लिए, माइनॉरिटी की समस्या को जो है लड़ने के लिए, उठाने के लिए इस समय जो है मैडम हेना साहब को राज्यसभा भेजना एकदम राज्यसभा जाएंगी। अगर लालू जी को अपना वफा याद होगा, अगर राजद के नेताओं को उनका वफा याद होगा, शहाबुद्दीन साहब के वफा जो उन्होंने सब कुछ छोड़ के लालू जी का साथ दिया, राबड़ी जी का साथ दिया, पार्टी के लिए इतना कुछ किया, अगर उन लोगों को याद होगा तो उन लोगों को छोड़ कर अगर दूसरे को भेजने का कुछ सवाल है। सही मांग हो रहा है, उनको तो भेजना चाहिए एकदम। मीसा बाती पहले 5 साल रह चुकी है, उनका सरकार खत्म हो गया है, अब उनको स्टॉप किए, उनको भेजा जाए। तेजस्वी यादव पार्टी को क्या नुकसान होगा वो एक अलग मैटर है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान होगा कोई किसी के साथ वफा नहीं करेगा। गद्दारों की जमात बनेगी, गद्दारी करेंगे, पैसे वाले लोग आएंगे और किसी भी पार्टी में पैसे देंगे और वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो ये तो एक लोकतंत्र पार्टी होनी चाहिए और लोकतंत्र के हिसाब से चलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उनको वक्त बताएगा। शहाबुद्दीन साहब ने लास्ट इंटरव्यू दिया था कि हमारे समर्थक बताएंगे, तो समर्थक हमेशा तैयार। शहाबुद्दीन साहब के जो है जानने वाले हम लोग हैं, उनकी वजह से हम लोग राजद को जो है। अगर मैडम को राज्यसभा नहीं भेजा जाए तो फिर आप लोग का स्टैंड क्या होगा? तो गलत ही स्टैंड हम लोग लेना ही पड़ेगा। मुस्लिम वोटर ही नहीं, हिंदू वोटर भी हैं जो शहाबुद्दीन साहब को बेहद चाहते हैं। और मैं मुस्लिम और मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। शहाबुद्दीन साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जो जात की नहीं, जमात। शहाबुद्दीन साहब के चलते हैं राजद में, किसी और के चलते नहीं है। अच्छा, अगर राष्ट्रीय जनता दल जो है अगर राज्यसभा नहीं भेजती है तो फिर आप लोग क्या करने वाले हैं? क्या कुछ स्टैंड होगा आप लोगों का? उसका तो रिजल्ट मिलेगा जब इलेक्शन आएगा तब मालूम चलेगा। पूरा बिहार से क्या रिजल्ट आएगा ये तो इलेक्शन के टाइम ही मालूम चलेगा। यानी मैडम हिना साहब और शहाबुद्दीन साहब के चलते आप लोग राजद के सपोर्टर हैं? बेस बनाया है ना, शहाबुद्दीन साहब ने बेस दिया राजद को। राजद को यहाँ कौन जानता था? शहाबुद्दीन साहब की वजह से राजद को लोग जाना, उसको उनके वजह से हेना साहब को जाना। हम लोग चाहते हैं कि भाई किसी तरह लोग हेना साहब को राज्यसभा मेंबर बनाए, राज्यसभा भेजें। अभी भी उन्होंने MLC में कितना मेहनत किया है, जायसवाल साहब को जिता करके, ये सब देखना चाहिए ना भाई। किस वजह से जीत सकते थे, वो नहीं जीत सकते। अच्छा, राजद अगर मैडम को राज्यसभा नहीं भेजता है तो फिर क्या कुछ करने वाले हैं? अब हम लोग दूसरा ओपिनियन देखेंगे, अपना ऑप्शन देखेंगे। हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। इस तरह हम लोगों ने राजद का सपोर्ट किया, अगर इन्होंने नहीं भेजा राज्यसभा में हेना साहब को तो हम आप ऑप्शन दूसरा देखेंगे। शहाबुद्दीन समर्थक जो है वो तो हर बार ये कहते हैं कि आने वाले चुनाव में हम बताएंगे, लेकिन फिर चुनाव में वहीं के वहीं रह जाते हैं। ऐसा क्यों? देखते कुछ हम लोग के पास उम्मीद रहता है लालू जी से, भाई कुछ करेंगे, लेकिन ये जो है आखिरी मौका है। इस दफा उन्होंने हेना साहब को अगर राज्यसभा में नहीं भेजा तो हम लोग दूसरा उपाय देखेंगे।